वेलकम टू माय चैनल। तो आज गाइज हम क्रिया शरीर पेपर 1 के यूनिट 2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म क्रिया शरीर, डिफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ क्रिया शरीर, डिफिनेशन ऑफ शरीर दोष एंड मानस दोष, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष, त्रिगुण एंड पंचमहाभूत। तो आज हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। बचे हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफिनेशन बिटवीन शरीर एंड शरीर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पुरुष, क्लासिफिकेशन ऑफ धातु पुरुष, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इतने सारे टॉपिक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म शरीर, ठीक है। तो उससे इसके लिए हम कुछ कोटेशन को याद करना पड़ेगा हमें। तो शरीर का सबसे पहले तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वायु, मतलब चेतना, चेतना किसको बोलते हैं? आत्मा को, ठीक है। आत्मा, चेतना, पंचमहाभूत और विकार मतलब जो षोडश विकार होते हैं हमारे शरीर में, कुल षोडश विकार होते हैं, ठीक है। इन सब के सहयोग को शरीर कहते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कि विकार क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बस इतना भी याद रखना है कि चेतना, पंचमहाभूत और विकार के सहयोग को शरीर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है श्रियते तत् शरीरम, ठीक है। इसका मतलब इस श्लोक का मतलब है वो चीज़ जो कंटिन्यूसली मतलब लगातार विनाश की ओर बढ़ता जाए उसे शरीर कहते हैं, ठीक है। श्रियते तद शरीरम, वो चीज़ जो लगातार विनाश की तरफ बढ़ता जाए उसे शरीर कहते हैं। तीसरा जो इसका कोटेशन है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ त्रिदोष, सब धातु और क्या बोल गया त्रिमल, टोटल मतलब दोष कितने होते हैं? 3 दोष, 7 धातु और मल 3 होते हैं। इन सब तीनों के कॉम्बिनेशन को शरीर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका कोटेशन है प्रतिक्षणम क्षणत्वाद इति शरीरम, ठीक है। प्रतिक्षणम क्षणत्वाद इति शरीरम मतलब वो चीज़ जो लगातार वीक होते जाए, हर मोमेंट पे वीक होते जाता है, उसे हम शरीर कहते हैं। ये 4 कोटेशन है। 4 कोटेशन में कम से कम आप लोग को 2-3 कोटेशन तो याद ही होने चाहिए। कौन कौन? चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत शरीर संयोग हुआ है, ठीक है। ये कोटेशन हो गया। दूसरा ये तत् शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकास समुदायात्मक संयोग हुआ है। दूसरा क्या है? श्रियते शरीरम। तीसरा है दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। चौथा है प्रतिक्षणम क्षीणितवाद इति शरीरम। कम से कम ये चारों कोटेशन आप लोग को याद आएगा अगर आपको गुड मार्क लाना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे शरीर के जो पर्याय क्या क्या होते हैं। शरीर को हम देह भी बोलते हैं, काय भी बोलते हैं, वधु बोलते हैं, तनु, मूर्ति, क्षेत्र, पिंड, जीवित, धरी, ठीक है। ये सारी चीज़ गात्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके पर्याय है। ये हमें कम से कम 4-5 तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि शरीर के पर्याय और शरीर की परिभाषा लिखा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर किसको बोलते हैं और उसका क्या क्या पर्याय है, ठीक है। तो क्रिया शरीर का एक सिंपल सा कोटेशन जो दिया हुआ है, क्रियते अनेन इति कर्मा, ठीक है। वो पदार्थ जो कर्म और जो शरीर के कर्म और फंक्शंस के बारे में बताया हो उसे क्रिया शरीर कहते हैं, ठीक है। क्रिया का जो पर्याय होता है उसको क्रिया, कर्म और कर्तव्य, ठीक है। क्रिया को कर्म, क्रिया या कर्तव्य, 3 चीज़ों से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ शरीर दोष और मानस दोष। शरीर दोष और मानस दोष क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग हम को मार्क कर लेते हैं, डिफिनेशन ऑफ शरीर दोष एंड मानस दोष, ठीक है। तो शरीर दोष एक्चुअली 3 होता है। कौन कौन? मैं इस पहले वाले भी लेक्चर में भी बताया था, वात, पित्त एंड कफ, ठीक है। तो जो वात का निरुक्ति ये दिया हुआ है, वात की निरुक्ति है वा गति गंधन्यो, पित्त का निरुक्ति है पित्त संतापे और कफ का निरुक्ति है फेन जलन फलती इति कफ, ठीक है। ये तीनों वात पित्त कफ की निरुक्ति दिया हुआ है। आगे चल के हम वात के कारण गुण बहुत कुछ पढ़ेंगे, फिलहाल हमें इतना ही जानना है, ठीक है। दूसरी बात इसमें कर रहा है मानसिक दोष, ठीक है। मानसिक दोष टोटल 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन? रज और तम, ये दोनों मानसिक दोष होते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मानसिक गुण, ठीक है। तो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। एक ये सत्व, रज और तम, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि सत्वगुण। सत्वगुण जो होता है निर्मित प्रकाश स्वरूप होता है, निर्विकार होता है, ठीक है। रजोगुण होता है शक्तिमय तृष्णा गति स्वरूप होता है, ठीक है। और जो तमोगुण होता है जड़ता युक्त अज्ञान अहंकार आलस्य, ठीक है। जिस व्यक्ति में ज़्यादा आलस्य होता है, अहंकार होता है, उसमें तमोगुण की ज़्यादा होता है। जिसमें क्या बोलते हैं तृष्णा होता है, शक्ति वह होता है, गति स्वरूप होते हैं, वो रजोगुण का होता है। और सबसे बढ़िया सत्वगुण होता है जो निर्मित प्रकाश स्वरूप होते हैं, निर्विकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष, त्रिगुण एंड पंचमहाभूत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमें हर जगह इसका यूज पड़ेगा, चाहे आपको पदार्थ विज्ञान हो गया, चाहे चरक संहिता हो गया, चाहे अष्टांग हृदय हो गया, चाहे आपका क्या बोलते हैं रचना शरीर हो गया, सब में ये चीज़ें मिलेगा। तो ये आप लोगों को याद ही होना चाहिए, ठीक है। जो सत्व होता है, सत्व में
सॉरी, पीत में सत्व गुण होता है, वात में रज गुण होता है और कफ में तम गुण होता है, ठीक है। तो पीत में ऐसे याद कैसे करेंगे, ठीक है, सत्व रज तम, ये लगातार तीनों कोऑर्डिनेशन से याद हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे करना है, वात पीत और कफ, ऐसा, ठीक है, वात पीत कफ, बीच वाला वात, ऊपर पीत, नीचे कफ, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन से याद हो जाएगा। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें हर जगह मिलेगा पढ़ना, तो ये भी दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डाल लेते हैं, कौन हेडिंग क्या है। हेडिंग ये है कि रिलेशन बिटवीन त्रिदोष एंड पंचमहाभूत, पंचमहाभूत और त्रिदोष में कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो बात में, बात किसको बोलते हैं, वायु को, ठीक है। तो बात में कौन कौन सा होगा, एक तो वायु और ऊपर आकाश, आकाश में भी वायु होता है, चलता खाली स्थान होता है, तो इसलिए बात में सिंपल याद करते हैं, आकाश वायु, ठीक है। ये दोनों ऊपर वाले महाभूत बात में हो गए, बीच वाले महाभूत अग्नि बचा हो पीत में हो गए, नीचे वाले जो महाभूत होते हैं जल पृथ्वी होते हैं कफ में, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक होता है। आकाश वायु को ऊपर ले लो, वो क्या होगा, बात में हो गया, बीच वाला जो अग्नि हो गया वो पीत में हो गया, और नीचे जो बच गया जल और पृथ्वी वो कफ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पढ़ेंगे, लेसन्स बिटवीन त्रिगुण एंड पंचमहाभूत, पंचमहाभूत में कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से याद करते हैं। तो इसको मेरा ट्रिक है, इसको आप ऐसे याद करें। सबसे पहले आकाश से शुरू करते हैं, ठीक है, आकाश से, ठीक है। आकाश में सत्व रजतम ऐसे याद करो, सत्व सबसे पहले आकाश में हो गया, ठीक है। उसके नीचे क्या हो गया, वायु, रज हो गया, ठीक है। अब जो बचा देखो, सत्व रज पढ़ लिए। अब जो तेज अग्नि बचा, अग्नि में क्या हो गया कि जो ऊपर सत्व रज पड़े वो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिक्सचर, ठीक है, सत्व प्लस रज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीपीजी। हाँ, और आप में भी वैसे ही है, सत्व रज हो गया तो सत्व बचा कौन, तम, तो सत्व तम हो गया, बाकी पृथ्वी में तम। तो ये हमारे याद करने ट्रिक है। ऐसे एक बार मैं फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ, आकाश सत्व, वायु रज, अग्नि सत्व प्लस रज, पृथ्वी सत्व प्लस तम, और नीचे जो होता है जल, सॉरी जल में सत्व प्लस तम और पृथ्वी में हो गया तम, ठीक है। ये सिंपल याद करने का ट्रिक है, आप लोग ऐसे इजी पीजी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो मैं लास्ट का 3 टॉपिक दिया हुआ था, जैसे रिलेशन बिटवीन शरीर एंड शरीर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पुरुष एंड क्लासिफिकेशन, षड धातु, एक धातु, द्विधातु, त्रिधातु, षड धातु, ये सारे चतुर्विसंधि पुरुष जितना भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।